प्रणाम मैम। प्रणाम। तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पित्तस बॉडी के बारे में, तो आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि कफस बॉडी क्या है। तो कफ किस चीज़ को प्रेजेंट करता है बेसिकली? कफ जो हमारी बॉडी में जो लिक्विड पार्ट है या फिर जो म्यूकस है वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। कफ 2 एलिमेंट से मिलके बना है, अर्थ और वाटर से। अर्थ इसका मेन एलिमेंट है। इसका जो नेचर है कफ का वो लिक्विड होता है और सॉफ्ट होता है, हैवी होता है। तो हमने जाना कि कफ बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कफ कैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और इसका क्या रोल है? हमारी बॉडी में जो म्यूकस है जो कफ है वो हमारे जॉइंट्स को, हमारे टेंडन्स को और हमारे लिगामेंट्स को लुब्रिकेट करता है। और दूसरा इसका वर्क है कि एनर्जी को स्टोर करता है हमारे सेल्स के अंदर। तो कफस का हमारी बॉडी में क्या स्थान है और ये क्या रोल प्ले करता है? कफ जो है वो हमारी बॉडी में जो म्यूकस पार्ट है वो है, तो ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और हमारा जो फंक्शनिंग है सभी पार्ट्स की उसको स्मूथनेस देता है। और इसका जो स्थान है वो लंग्स में है, चेस्ट में है मेन इसका जो स्थान होता है। और हमारे जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं और जॉइंट्स हैं उनमें फ्लूइड के रूप में ये रहता है। तो कफस बॉडी का अगर डायग्नोज करते हैं कि ये कफस बॉडी है तो उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा? कफस बॉडी की जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हैवी होता है और इनकी चेस्ट ब्रॉड होती है, मसल्स इनके डेवलप्ड होते हैं अच्छी तरह से और मसल्स सॉफ्ट भी होते हैं। इनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है, हेल्दी स्किन होती है, ग्लोइंग भी होती है। और इनका जो हेयर्स हैं वो वेवी होते हैं, डार्क होते हैं और थोड़ा थिक होते हैं। स्किन भी सेम ऐसे ही थिक होती है। तो ये अभी हमने बात की उनके फिजिकल फीचर्स के बारे में। अगर हम बात करें कि मेंटली उनमें क्या क्वालिटीज़ होंगी तो क्या है? मेंटली ये बहुत हैप्पी रहते हैं और बहुत इनका माइंड काम होता है और इनका जो स्टेबिलिटी बहुत होती है इनके थॉट्स में, इनकी बॉडी में भी, माइंड में भी सेम स्टेबिलिटी होती है। और ये कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं, उसके बारे में योजना बनाते हैं और उस योजना के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। और इन थोड़ा काम करने का जो तरीका होता है वो इनका थोड़ा स्लो होता है, आराम से काम करते हैं और काम रहते हैं ये हमेशा। इस टाइप की बॉडी, अगर कफस टाइप की बॉडी है तो उसके लिए आप वर्कआउट क्या सजेस्ट करेंगी? इनके लिए जो वर्कआउट है वो इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए और रेपिटेशन भी ज़्यादा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए इनका वर्कआउट। जैसे ये जिम इनके लिए अच्छा है, भंगड़ा डांस, एरोबिक्स फॉर्म जितनी भी हैं वो इनके लिए अच्छी है, रनिंग बहुत अच्छा है इनके लिए। और अगर ये योगा करते हैं तो इनको पावर योगा करना चाहिए या फिर अष्टांगा योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सीरीज़ होती है फ्लो के साथ हम करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इनकी जो वेट गेन की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, तो अगर ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो इनकी बॉडी एकदम सही रहेगी, बैलेंस में रहेगा कफ। तो अगर कोई वर्कआउट टाइप हम चूज़ करते हैं कफस बॉडी वाले, तो उनके लिए कितना टाइम, क्या सीज़न रिक्वायर्ड है? ये मॉर्निंग में 6 to 10 का जो टाइम है वो कफा टाइम होता है, तो उस टाइम में वर्कआउट हम कर सकते हैं, तो जिससे हमारा कि कफ बैलेंस रहेगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 45 to 60 मिनट्स होना चाहिए, उसके बाद फिर वो प्राणायाम कर सकते हैं। और सीज़न जो कफा का जो सीज़न है वो स्प्रिंग सीज़न होता है, तो उसमें तो उनको ज़रूर करना चाहिए। जो अभी स्प्रिंग सीज़न आने वाला है तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो सभी सीज़न में करना चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और अगर हम कोई वर्कआउट गलत चूज़ कर लेते हैं, लाइक अपनी बॉडी को जाने बगैर, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता अपनी बॉडी के बारे में, तो क्या उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कफस बॉडी के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। अगर जैसे हमारी एक डोमिनेंट होता है, मान लो वात डोमिनेंट है या कफ डोमिनेंट है, तो अगर हमें पता नहीं है उसके बारे में और हम ऐसे ही वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर वो इम्बैलेंस भी हो सकता है।
यानी इनका जो डोमिनेंट होना वो कोई इलनेस नहीं है, बट अगर हम उसको जाने बिना वर्कआउट करेंगे, अगर हम इम्बैलेंस कर लेंगे तो फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेगा। तो अगर हम जाने बिना करेंगे तो कफा से रिलेटेड जो 20 टाइप्स की बीमारियां बताई गई है आयुर्वेद में, तो उनमें से कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एलर्जी हो गया, या फिर इनकी वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो ओबेसिटी भी हो सकती है इनको, और हैवीनेस फील होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम गलत चूज़ करते हैं। कि आपने बहुत ही अच्छे से मेरे डाउट्स को क्लियर किया। अगर इससे रिलेटेड आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स ऐड करना चाहती हैं जिससे कफस बॉडी एक ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमें दीजिए। हाँ जी, इनका लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, इनको सनराइज से पहले उठना चाहिए, ओवर स्लीप नहीं करनी चाहिए। नींद इनको ज़्यादा आती है कफस बॉडी को, लेकिन कंट्रोल रखना चाहिए और टाइम से सो के और जल्दी उठना चाहिए, सनराइज से पहले इनको उठ जाना चाहिए। और मसाज अगर ये करवाते हैं या करते हैं तो पाउडर मसाज इनके लिए अच्छी होती है, या फिर ऑयल यूज़ करना है तो मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है। अगर योग में जैसे प्राणायाम कहा गया तो सूर्यभेदी प्राणायाम इनके लिए बहुत अच्छा है। और एक कुंजल क्रिया होती है, क्लींजिंग क्रिया होती है, षटकर्मा बोलते हैं उसको, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर एक्स्ट्रा कफ बनता है स्टमक में तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हमने कफस बॉडी से रिलेटेड जितने भी वर्कआउट के डाउट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे क्लियर किए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई डाउट बच गया हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम योकल्प फिटनेस के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, या फिर लाइव आप हमारे स्टूडियो में आकर मिल सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फॉर फर्दर गाइडेंस ऑल्सो आप आ सकते हैं। प्लीज़ विजिट वंस एंड थैंक यू मैम। आज आपने बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर की। होप सभी के लिए ये काम आएगी। थैंक यू मैम।